नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश चाय पर चर्चा और मैं इस वक्त डूंगरपुर में मौजूद हूं और डूंगरपुर में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में यहां समझने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों पर इस बार यहां चुनाव होने जा रहे हैं। डूंगरपुर के बारे में बता दूं, डूंगरपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 1 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है और 2 पर यहाँ क्षेत्रीय पार्टी है, आदिवासी भारतीय आदिवासी पार्टी, उसका कब्जा है। आदिवासी बेल्ट है और चारों विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। इस लिहाज से आदिवासी वोटरों की संख्या बहुत है, बहुल है और आदिवासी वोटरों की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन इसके अलावा डूंगरपुर में कौन से मुद्दे हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। कौन से मुद्दे हैं इस बार डूंगरपुर में, जिन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव होने जा रहे हैं? एक तो सर्वप्रथम तो क्या हमारे यहाँ आदिवासी क्षेत्र है, बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ, तो यहाँ पे जो जनजाति है उनके लिए काफ़ी विकास की ज़रूरत है। जैसे कि आप पानी की व्यवस्था, यहाँ पे इस बार बारिश कम हुई है तो पानी है। जो ग्रामीण क्षेत्र में लाइट जो मोदी जी ने अभी दी है और कुछ जगह जो बच गई है वहाँ पे लाइटों की व्यवस्था बाकी है। इसके बाद अपन कह सकते हैं कि पूर्णतः जो खेती पे डिपेंड है, यहाँ पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ रोजगार के लिए लोगों को गुजरात जाना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के जो युवा हैं जो पलायन करके गुजरात की तरफ देते, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल कुछ हो जाए तो यहाँ का युवा रुक जाए और यहाँ का जो यंग है वो यहीं रहे और ना हो तो यंग से ही पूछ लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत डूंगरपुर में। सर्वप्रथम जैसे कि सर ने बताया कि युवा, जैसे कि पेपर लीक मामला आपको पता ही है, जिस प्रकार से इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ तो कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार के लिए गुजरात, वास्तव में गुजरात जाना पड़ता है। और मैं आपको निश्चित तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ, गुजराती नहीं, यहाँ से मुंबई जा रहे हैं, यहाँ से गुजरात जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े जगह पे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कि ऐसी सरकार आए, किसी सरकार ऐसी आनी चाहिए जो युवाओं का भी लाभ दे, महिलाओं को भी लाभ दे और सर्वप्रथम और जो गरीब तबका जो है, हमारा जो राजस्थान का गरीब तबका है, आज राजस्थान का ही नहीं, देश की हालत क्या है, आज देश की हालत पर तो एक बार बीजेपी एक मिनट मेरे कंप्लीट कर दीजिए। जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है। क्या मैं नीरव मोदी बन सकता हूँ? क्या मैं मुकेश अंबानी बन सकता हूँ? नहीं, क्यों नहीं बन सकता? पर आवश्यकता ये है कि सबको समान लेके चलना चाहिए, जो हमारे वेदों में भी लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि भजन्तु माँ करिष्यते। बहुत बढ़िया बात। अपना क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह चारण नाम है और हाँ, वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का महामंत्री भी हूँ। ठीक है, अब आपको ये बताइए मुझे कि यहाँ पर तो बीजेपी भी सरकार आती है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, तो दोनों ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। मैं एक बात निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में ऐसी सरकार आए जो युवाओं को अधिक से अधिक मात्रा में प्रोत्साहन दे, जैसे कि रोजगार है। और रोजगार सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी शुरू कर देना ही एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि सर ने कहा, इंडस्ट्री, जब गुजरात कितना हब लेवल पर इंडस्ट्री है, अहमदाबाद देख लो आज कितना बड़ा इंडस्ट्री कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा राजस्थान का जो पैसा है, राजस्थान का जो परिश्रम है वो राजस्थान में ही लगे, ताकि राजस्थान का विकास हो, डूंगरपुर का विकास हो और भारत का विकास हो। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा और रोजगार मुद्दा है बड़ा, और दूसरा ऐसे है कि यहाँ पे सुविधा भी नहीं है, बाहर जाते हैं लोग बाग कमाने के लिए और यहाँ से अहमदाबाद जाते हैं अधिकतर, और इलाज के लिए भी अहमदाबाद जाते हैं लोग बाग आजकल। यहाँ व्यवस्था सही नहीं है, रेवड़ी सरकार है, ये देती रहती है। अभी थैली वगैरह, घी तेल वगैरह दिया 2 महीने के लिए लालच देते हैं और फिर उसके बाद 5 साल तक ऐसे करते हैं। कांग्रेस सरकार ऐसे मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और भी लोगों से फिर मैं आता हूँ आपको। मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। सरकारी कर्मचारी की कोई जरूरी नहीं है, प्राइवेट भी नौकरी कर सकते हैं। काम करो, मेहनत करो दूसरी जगह, ये नौकरी के ऊपर कोई आधारित थोड़ा है यहाँ पे नौकरी करना सब। तो वो तो कहते हैं कि भाई गरीबों सबको आरक्षण क्यों मिलेगा? आर्थिक हिसाब से आरक्षण दो। क्या बाबा मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए क्या? राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, राशन मिलता है। हाँ, और पेंशन नहीं मिलती है, पेंशन नहीं मिलती है। 2 महीना થઈ ગયા, 3 મહિના पेंशन नहीं मिल नहीं है राजस्थान में। क्या करते हैं आप? हाँ, मैं मालिका का काम करते, गाड़ी खाली करते।
आप बताओ क्या काम मजदूरी करते हैं आप? सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए योजनाएं जो चला रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, इन चीज़ों से खुश हैं या फिर काम चाहिए, रोजगार चाहिए? रोजगार सही ऐसी बात है कि आप पेंशन नहीं मिलते, पेंशन पैसा नहीं मिलते, 4 महीना 5 महीना એવું થઈ ગયું। पेंशन नहीं मिल रहा है। हम मेहनत करा जવું પડે અમે मतलब आप चाह रहे हैं कि भाई मेहनत से कमा लेंगे हम, मेहनत से काम दे दो, है ना? रोजगार तो यहाँ पर सीधे सीधे रोजगार एक बड़ा इशू है क्या? रोजगार सबसे बड़ा इशू है। पूर्व में यहाँ पे डूंगरपुर में एक सिंटेक्स मात्र उद्यम था, जिसको इस राजस्थान सरकार की गलत नीतियों के कारण से उसको कहीं न कहीं सहयोग नहीं मिलने के कारण से वो उद्यम बंद हुआ। 10 से 20 हज़ार कहीं न कहीं हमारे यहाँ डूंगरपुर के लोकल सिंटेक्स में काम करते थे, लेकिन आज सिंटेक्स बंद होने की कगार पर है। इंडस्ट्रीज एरिया जितने भी देखोगे डूंगरपुर के, सब अनडेवलप्ड इंडस्ट्रीज एरिया पड़े हैं, क्योंकि जो सरकार की गलत नीतियाँ हैं, जो हमारा पड़ोसी राज्य गुजरात और वहाँ पे जो बिजली की दरें उद्यम के लिए जो तय कर रखी हैं, उससे यहाँ पे दुगुनी उद्यम की बिजली की रेटें, तो किस तरह से कंपटीशन यहाँ का व्यापारी करेगा, किस तरह से यहाँ उद्यमी उस कंपटीशन को गुजरात का कंपटीशन करे जिससे यहाँ पे उद्यम खड़े कर सके। लेकिन राजस्थान की सरकार जो वर्तमान में अशोक गहलोत जी अपने आप को जननायक बताते हैं, मैं तो कहता हूँ जनता के यदि नायक होते तो जनता के साथ खड़े होते, होटलों में खड़े नहीं होते। उन्होंने अपने 4.5 साल मात्र होटलों में अपने विधायकों को लुभाने का काम किया है। यहाँ के लोगों का 1% कोई ध्यान नहीं दिया है। जो मुफ्त की रेवड़ियाँ इन 6 महीनों में बांटी गई हैं, उनका तेल देखो तो फूड सैंपल में फेल होता है, उनकी मिर्ची देखो तो उसमें कलर निकलता है, उनका हल्दी देखो तो उसमें कलर निकलता है। हमारे यहाँ की जनता को, भोली भाली जनता को गलत चीज़ें खिला के कहीं न कहीं बीमार करने का काम किया गया है। गहलोत किसी भी तरह से जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। और जो यहाँ पे आप डूंगरपुर का विकास देखेंगे तो मात्र पूर्व भाजपा की सरकार में विकास किया गया है। इन 5 सालों में कांग्रेस का कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि हमने ये बड़ा काम किया। ना सही बोल रहा है। हाँ, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान ने जो 4.5 साल में और 5 साल में जिस प्रकार से बेटियों पर सबसे बड़ी बात हुई है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन बलात्कार हुआ है, कहीं ना कहीं इस बार राजस्थान की जो बहन बेटियां हैं वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जब मतदान करने जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो करेगी, पर मतदान करने जाएगी तो अपने सुरक्षा के लिए, अपने हकों के लिए लड़ेगी और यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई भी बनेगी। और राजस्थान जैसे कि फूड पैकेज वाली बात मैं कर रहा हूँ, मैं विनम्रता पूर्वक सरकार से कहना चाहता हूँ और उनके जो अभी जो राजनीतिक दल है जो मौजूदा सत्ता में, उनसे कहना चाहता हूँ जो आप दे रहे हो जो फ्री का, उसे एक बार आप अपने घर पर ग्रहण करके देखिए। आप गरीब को गरीब मत समझिए सर, गरीब को गरीब। मुफ्त का राशन मिलता है? हाँ, मिलता है कि नहीं मिलता है? मुफ्त का राशन मिल रहा है? सर राशन तो मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि राशन जैसे मिल रहा है तो ये एक कमज़ोर बनाने की प्रावधान है, क्योंकि अगर बंदा मेहनत करेगा और खाएगा तो वो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, आप फोकट का दे रहे हो, उसको आलसी बना रहे हो। दूसरी बात जैसे कि यहाँ पे विकास और जैसे शिक्षा के लिए तो डूंगरपुर का ये रेट है कि सर आर्मी में सबसे कम जवान है। मैं खुद एक एनसीसी कैडेट हूँ, सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, लेकिन डूंगरपुर के अंदर और अपने जो राजस्थान सरकार है उसमें जैसे आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, उधर आर्मी का एक तरह से क्रेज़ है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा और इस डिस्ट्रिक्ट में आर्मी के रिगार्डिंग कोई क्रेज़ नहीं है, डिफेंस के रिगार्डिंग कोई क्रेज़ नहीं है। तो मेरा यही निवेदन है कि कुछ ऐसे एनजीओ आगे आएँ या फिर कुछ ऐसी यूनिटें खोली जाएँ जिनके अंदर एनसीसी पार्टिसिपेट हो या फिर भारतीय सेना के प्रति भावना बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके प्रति जो है आप अग्निवीर जैसे अग्निवीर हो गया, इसके बाद एसएससी जेडी के आता है, सीआरपीएफ, तो ऐसा कोई सोर्स नहीं है। हमारी जो एक कॉलेज है मात्र उसी के अंदर एनसीसी दिया हुआ है, और दूसरे कॉलेजों में जैसे प्राइवेट में है ही नहीं सर। युवाओं जो युवा कहते हैं, जो युवाओं की बात है आपने सुनी, रोजगार एक बड़ा इशू है डूंगरपुर में। रोजगार तो वैसा इशू है ही, और मैं तो यूँ कहना चाहता हूँ जो आरक्षण के ऊपर, आरक्षण जो दिया जा रहा है, आरक्षण ऐसा देना चाहिए जैसे जिस गरीब आदमी को ज़रूरत है ऐसे लोगों को दिया जाए, हर किसी को नहीं बांटा जाए। क्योंकि हर इसमें जैसे आप मेरी बात सुनो, एसटी एससी में सबसे ज़्यादा आरक्षण दिया हुआ है, तो आरक्षण ऐसे लोगों को दिया जाए कि जैसे कि गरीब वर्ग का बंदा हो, कि स्त्री हो, महिला हो, आदमी, उस लोगों के परिवार को दिया जाए आर्थिक आधार पर। अच्छा, यहाँ से तो लेकिन कांग्रेस के विधायक ही जीते हैं,
तब भी आप कह रहे हैं रोजगार और बाकी चीज़ों को लेकर काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के विधायक हैं, रोजगार की तो वैसे कमी है लोग, क्योंकि आसपास लोगों में जाने से कुछ तो काम हुआ होगा ऐसा डूंगरपुर में। नहीं, डेवलपमेंट देखो, विकास तो देखो मेरा, अगर आप साफ सफाई के हिसाब से बात करते हो तो वो ठीक है, वो बीजेपी की तरफ से जो नगर परिषद के हिसाब से जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। कांग्रेस लेकिन के विधायक ने कांग्रेस कुछ के नहीं हिसाब किया। से जो होना चाहिए, जो काम होने चाहिए था, जो फ्री में बहुत बांटा है। राशन सबको मिल रहा है, बड़ों को भी मिल रहा है, छोटों को भी मिल रहा है, बीपीएल वाले भी ले रहे हैं, एसटी एससी जो भी सब ले रहे हैं, लेकिन उससे फ्री में बांटने से कुछ नहीं होगा। प्रत्याशी के चेहरे को देखकर वोट करेंगे, मुद्दों की बात हुई। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या प्रत्याशी के चेहरे को देखकर वोट किया जाएगा या फिर सरकार कैसी हो ये देखकर वोट करेंगे। ब्रेक के उस पार चाय पर चर्चा जारी है। चाय पर चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है। डूंगरपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूं और डूंगरपुर में चूंकि आदिवासी बहुल इलाका है तो यहाँ एक बड़ा मुद्दा तो आदिवासियों का विकास है और योजना है मुफ्त की रेवड़ियाँ जो बांटी जा रही है उसे लेकर लोगों का कहना है कि भाई हमें मुफ्त नहीं चाहिए, आप हमें काम दीजिए, हम मेहनत करके कमा लेंगे। लेकिन सवाल, हाँ आप कुछ कह रहे थे। हाँ, आप क्या करते क्या हैं आप? अब हम ऑटो चला रहे हैं। ऑटो चलाते हैं, ठीक है, बताइए। ऑटो में क्या वो कंट्रोल पर तो गेहूँ आते हैं ना, वो एकदम वो इंसान खाने के लिए भेज रहे हैं। वो पशु खाए ऐसे गेहूँ, अंदर मट्टी आती है, कुछ कचरे वाले गेहूँ मिल रहे सरकार कहती है गरीबों का हम भला कर रहे हैं, राशन दे। भला कर रहे हैं, वो सरकार के गरीबों के लिए भला कर रहे हैं, लेकिन वो कचरों की तरफ से वो ऐसा थोड़े इंसान खाएंगे। गेहूँ इतने खराब गेहूँ आ रहे हैं। तो बाकी राशन भी आपको जो किट मिलता है, राशन किट, तेल, नमक, ये सब वो मिला, वो तेल वो मिला, लेकिन वो अंदर वो भूसा मिला हुआ है, इसके अंदर कोई स्वाद भी नहीं है। वो दाल मिल रही है, उसके अंदर भी कोई स्वाद नहीं है। शिकायत की आपने? शिकार तो किसको करे, नहीं की है हमने। तो ये योजनाएं जो मिल रही है गरीबों को, कांग्रेस से उम्मीद कर रही है कि गरीब वोट करेंगे उन्हें, कांग्रेस सरकार को। कांग्रेस सरकार ये उम्मीद कर रही है कांग्रेस कि हमने गरीबों के लिए काम किया। हाँ, दान कर रहे हैं, लेकिन कुछ वो ऐसा मिलावट कैसे हो जाता है बीच में। वो यहाँ के विधायक जी को आपने कहा, आगे वाले ऐसे भेज रहे हैं, कहीं दूसरे बीच में कहीं हो रहा है, बीच में कुछ गड़बड़ हो रहा है। सरकार अच्छा भेज रही है, ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ता। सरकार अच्छा कर रही है लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ कर रही है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही लग रहा होगा कुछ। और भी इधर लोग हैं, आप लोग भी क्या नहीं डेली मजदूरी कर? डूंगरपुर में कौन से मुद्दे कुछ कह रहे हैं? सरकारी राशन जो है मिल रहा है उसमें गड़बड़ी है, यहाँ काम रोजगार नहीं है। डूंगरपुर में और कौन से मुद्दे हैं? रोजगार नहीं मिलता है, वो क्या है, रोजगार नहीं मिलता है। हाँ मिलता है, देते तो पूरा दिन भरते नहीं है, पूरा दिन हो गए मेट हेट सब खा जाते। इधर तो पढ़े लिखे लोग है नहीं, अनपढ़ है। आदिवासियों के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं गरीबों के लिए बहुत सारे, वो पूरी मिलती ही नहीं है। आगे से तो ऑफर है, पूरी मिल रही है, यहाँ तो पूरी किसी को मिलती ही नहीं है। मतलब मुफ्त राशन जो मिल रहा है उससे कुछ फायदा कोई फायदा नहीं है, पूरा तो मिलता नहीं है ना। पूरा नहीं मिलता है। अच्छा, डूंगरपुर में क्या विधायक जो हैं उनका चेहरा आप देखोगे या फिर सरकार कैसी होगी, कांग्रेस की होगी, बीजेपी की होगी, वो देखोगे? क्या नेता, हाँ, उसका क्या कांग्रेस बीजेपी? हाँ, कांग्रेस होगी तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस होगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कांग्रेस होगी तो अच्छा रहेगा। आप मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस होगी तो कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा रहेगा, विधायक का चेहरा देखोगे आप या फिर सरकार कैसी होगी वो देखोगे? तो विधायक का चेहरा जरूरी नहीं, सरकार कैसी होगी। यहाँ तो क्लियर हो गया, गणेश गोघरा हैं कांग्रेस से जो विधायक है उन्हीं को टिकट मिला है और बीजेपी से पीछे बंसीलाल जी कटारा। बंसीलाल कटारा। तो डूंगरपुर में तो तस्वीर साफ है। तो ये विधायक जो गणेश गोघरा हैं और बंसीलाल, ये मैं वो कह रहा हूँ, इन दोनों का आप चेहरा देखोगे या देखोगे कि सरकार कैसी बन रही है? देखो मेरी बात सुनो, आज के चेहरा तो इनका नहीं देखा जाएगा सेंटर का देखा जाएगा, मोदी जी का। क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया, जो कर रहे हैं और जो मेहनत की है उन्होंने और जो काम कर रहे हैं आगे भी, और जो इन्होंने विचार किए हुए हैं जो करना है उनको, उसमें वो सक्षम है, वो कर सकते हैं और आगे करेंगे भी। और मैं तो यूँ कहना चाहता हूँ कि इस बार फिर बीजेपी आनी चाहिए सेंटर में, पीएम मोदी साहब आने चाहिए। मोदी साहब जो आएंगे आगे, मतलब स्टेट इलेक्शन है ना, लेकिन यहाँ भी मोदी ही चेहरा है। चेहरा मोदी जी है। आप
मोदी का भरोसा ज़्यादा है या फिर कांग्रेस में अशोक गहलोत का भरोसा ज़्यादा? हमें मोदी जी का भरोसा है, मोदी जी से। मोदी है तो मुमकिन है। आप बताओ बाबू। मोदी के चेहरे पर यहाँ बीजेपी का लोकल चेहरा कोई? हम एक्चुअली मैं तो झालावाड़ से हूँ, मेरी वसुंधरा राजे सिंधिया है झालावाड़ से, तो वहीं से हमारा तो फिक्स है। वसुंधरा राजे, आप चाहते हैं वसुंधरा राजे एक बार फिर से सीएम बने? सीएम वो पार्टी तय करेगी कौन बनेगा, ठीक है, लेकिन वोट बीजेपी करेगी, क्योंकि एक्चुअली काम जो हो रहा है वो बीजेपी का ही। कांग्रेस के टाइम में ये पेपर लीक का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, दंगे भड़कने वाले काम होते हैं, इन सब का तोड़ होगा बाद में। मोदी राज में इतना नहीं होता है। कांग्रेस सरकार जब पूर्व 5 साल में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था, आज तक 4.5 साल में किसी भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। दूसरा, कांग्रेस की सरकार किसी वर्ग को खुश करने के लिए काम कर रही है, सनातन धर्म की विरोधी सरकार है। मैंने कल ही एक जयपुर का जो दीवार क्या कहते हैं वो अंदर के मार्केट की तस्वीरें देखी थी। 100 मंदिर हमारे तोड़ के लोगों ने अवैध कब्जे कर दिए और हमारा मुख्यमंत्री और हमारी सरकार सोई हुई है। किस आधार पे जनता से वोट मांगना चाहते हैं? इन 5 सालों में यहाँ पे डूंगरपुर का देखें तो मेरे को नहीं लगता है कि रोड टूटे हुए आपको दिखेंगे, हॉस्पिटल की व्यवस्था असुधरी हुई दिखेंगी, हॉस्पिटल में स्वच्छता नहीं होगी। आप जहाँ कहीं भी निकलेंगे कि किसी भी तरह से कोई व्यक्ति ये सक्षम नहीं है। हमारे देश के जो कांग्रेस के बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, राहुल जी, जब पूर्व के राजस्थान में चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे, उन्होंने गिनाया था 1, 2, 3, 4 और किसानों के कर्जे माफ। लेकिन कोई किसान ये नहीं कह सकता कि मेरा कर्जा जो पूर्व की भाजपा सरकार कर्जे माफ कर गई थी उसके अलावा 1 रुपया उन्होंने माफ किया हो तो हमें बताएं। उन्होंने कहा था नेशनलाइज बैंकों के कर्जे माफ करेंगे, प्राइवेट बैंकों के कर्जे माफ करेंगे, किसी तरह से कोई माफ नहीं किया गया। इस सरकार में महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, गरीब अपने अन्न खाने पीने के लिए भटक रहा है। कोरोना की विषम परिस्थितियों में यहाँ डूंगरपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बजाय एक विकल्प भी है, 2 सीटें आदिवासी पार्टी को चली जाती है। मैं आपसे जवाब देता हूँ, तो आदिवासी पार्टी का क्या रोल है यहाँ पर? और कहीं ना कहीं आदिवासी वोटरों का झुकाव जो है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, वो ये एक वजह साफ दिख रही है कि आदिवासी पार्टी को वो वोट डाल रहे हैं। इस बार आपको रुझान चेंज दिखेंगे, क्योंकि इसमें भी जैसे समाज के नाम पे उन्होंने राजनीति जरूर शुरू की थी। उन्होंने ये लोगों को स्वप्न दिखाया था कि हम 5वीं के पास को नौकरी करवा देंगे, लेकिन इस तरह से धरातल पे कोई कर नहीं सकता 5वीं के पास के व्यक्ति को। और उन्होंने ये कहा था कि हम आदिवासी समाज का विकास करेंगे, लेकिन उन लोगों ने भी उस गहलोत सरकार को बचाने के लिए होटलों में बैठ के राज्यसभा में राज्यसभा का कांग्रेस का कैंडिडेट बेचने के लिए जिस तरह से उन्हें मैनेज हुए। यहाँ की आदिवासी समाज बोलीबाली समाज है, जो अपने आप को उनको वोट देके भी कुठाराघात महसूस कर रही है कि हमने कहाँ गलत व्यक्तियों को वोट दिए। उन्होंने समाज का विकास नहीं करके खुद का विकास किया है। उन्होंने ये कहा था कि हम भाजपा या कांग्रेस के जो नेता अपने आप को कहते हैं कि हम ही चलेंगे और हम नए आएंगे, हम कहीं समाज का विकास करेंगे, लेकिन मैं भी कहीं आदिवासी समाज के उस क्षेत्र से ही निकला हुआ व्यक्ति हूँ कि वहाँ के लोग बोलने लग गए कि उन्होंने अपना स्वयं का विकास किया, समाज का विकास नहीं किया। सर, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आज भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा माहौल है तो अपने बच्चों को सेट करना। सर, अपने बच्चों को सेट करना। ऐसे में आपको देखना होगा कि नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति हैं, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको विदेश में आपको पता होगा ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने क्या कहा, बॉस, और अमेरिका के राष्ट्रपति राजस्थान में डूंगरपुर में मोदी जी कुछ चेहरा देखा जा रहा है। सर, मैं यूँ कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी हम सबके मतलब आप बता दीजिए परिवार का एक मुखिया है, और हम जो दूसरा जो भारत के जो लोग हैं वो उनके परिवार है। और प्रधानमंत्री जी ने तो लाल किले से भी कहा है, सर प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि परिवारजन मतलब सर्वभवन्तु सुखी। ठीक है सर, आप यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सीट, लेकिन आदिवासी वोटरों का झुकाव अभी भी आदिवासी पार्टी की तरफ है। कहीं ना कहीं आदिवासी बहुल इलाका है, आदिवासियों को बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से उम्मीद जो है वो पूरी नहीं हुई, ये लग रहा है। वैसे मैं तो आदिवासी तो हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों की जो भी पार्टी बनी, बीटीपी या जो भी, वो सबसे पहले तो ये काम करे कि यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था में सहयोग दे।
जैसे कि प्रश्न इसका नहीं है किसी जाति का, कोई भी व्यक्ति हो अपराध करता हो, जैसे जगह जगह संध्या पड़ते ही पत्थरबाजी ये है, उसके ऊपर इनको चौकला वाइज मीटिंगें लेकर नियंत्रण करना जरूरी है, वरना भी वो इशू है। हाँ ये ठीक है, ठीक है। चाय पर चर्चा आपने देखा, अलग अलग मुद्दे हैं। चूंकि आदिवासी बहुल इलाका है, बहुत कम संख्या में ऐसे आदिवासी लोग हैं जो खुलकर बोलने के लिए सामने आते हैं, लेकिन वोट ज़रूर डालते हैं और उनके वोट की ताकत से डूंगरपुर और आसपास के इलाकों में बहुत हद तक असर पड़ता है सरकार बनाने में या फिर सत्ता बदलने में। देखना होगा इस बार डूंगरपुर के आदिवासी का रुझान किस तरफ होता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आदिवासियों को रिझाने में लगे हुए हैं। शाम 4 बजे ज़रूर डूंगरपुर से ही इलेक्शन एक्सप्रेस हमारा ख़ास शो देखिएगा, क्योंकि मुद्दों के बाद हम सवाल भी उठाते हैं वहाँ पर और जवाब सीधे नेताओं से लेते हैं। तो शाम 4 बजे इलेक्शन एक्सप्रेस ज़रूर देखिए मेरे साथ। फिलहाल चाय पर चर्चा में इतना ही। नमस्कार।